के चाह भाई कल वीडियो देखी थी। इससे बड़ा जुल्म तो पल्ले जो जितने जुल्म पल्ली होए वो सारे जुल्म दाब दिए इसने। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे साथियों। कैथल जिले का बरटा गांव और भाई 2 मासूम बच्चों को 9 नाबालिग लड़के यानी कि मरने वाले भी और मारने वाले भी यानी कि नाबालिग हैं, उन्होंने मौत के घाट उतार दिया भाई। यानी कि 2-3 दिन पहले की इस घटना ने पूरे हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश को हिला करके रख दिया है। उनके पिता की जो वीडियो है, अरमान व प्रिंस के पिता की वीडियो, वो भी आपने देखी। हर किसी की यही तमन्ना है कि भाई जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए भाई, क्योंकि 5 बहनों का इकलौता भाई और साथ में उसके चाचा जी यानी चाचा भतीजा 14-15 साल की उम्र के प्रिंस और अरमान की 9 उसी गांव के लड़के मिल करके यानी कि 9 लड़के 7 जातियों के, अलग अलग जातियां हैं लेकिन 7 जातियों के 9 लड़कों ने मिल करके उनको मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल कंडेले वाली ताई सुदेश रेड्डी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी कुछ सामाजिक मुद्दों के ऊपर अपने विचार रखती है। भाई समाज के अंदर आखिरकार ये चल क्या रहा है कि भाई नाबालिग लड़के आज यानी कि 1 मिनट के अंदर हत्या कर देते हैं। उनको अपने परिवार की या अपने भविष्य की कोई भी चिंता नहीं है। ताई सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई, मेरी सब न राम राम। जो तेरी चैनल ताई जी क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? बरटा गांव के कैसी घटना, 2 14-15 साल के बेटे को गांव के ही 9 नाबालिग लड़कों ने गंडासियों के साथ मार दिया। कहना के चाह भाई कल वीडियो देखी थी। इससे बड़ा जुल्म तो पल्ले जो जितने जुल्म पल्ली होए वो सारे जुल्म दाब दिए इसने। ठीक है। जो मतलब ये भी यू कांड होया है। पहली तो ये बात का दे भाई सरकार इसे कानून लियावे भाई, लोगों का डर बैठा है लेकिन जब कानून इसे सख्त कानून हो जे न तो हर एक आदमी डरेगा जो ये मतलब इसे अपराध करने लग रहे हैं जी। जो 2 बच्चे थे ये मैंने कल वीडियो देखी थी भाई। एक था आपका बाप का है, 5 बाणा का ऊपर है और कोई घनी बड़ी उम्र नहीं उनका, मैंने तो छोटी उम्र के लागे, घनी बड़ी उम्र ही भी नहीं थी। तो भाई ईसा के जुल्म कर दिया उन 1.5 बालका नर सारे एक जगह रहने वाले बालक बताइए थे। तो भाई के तो न्यूला ले भाई यू भाई बालका के आपस में दोस्ती है इनकी। कौन तो दोस्ती पर विश्वास करेगा, कौन आपस में भाईचारा पर विश्वास करेगा। और मतलब मैं तो शुरू से लेकर आज तक सारी बात एक क्या करूं भाई, 36 बिरादरी एक है। बिरादरी किसने बनाई है? हमने बनाई है। लेकिन ऊपर तो भगवान का घर तो सब एक है, सबका किसी का देख ले खून सबका लाल पाओगा। ठीक है। ये जो जात पात का ऊपर जो ये चल रही है ना बात है, सारा नुकसान इन्हें के ऊपर होने लग रहा है। ठीक है। और ये जात पात बंडी किसने? भाई सरकार ने। तो ताई और जाति किसे नहीं बेरा था कौन किस जात का है? तो जाति पात की बात है नहीं, मतलब 7 बिरादरी के बड़का ने इकट्ठा होकर। हाँ फिर वो है तो बात है। एक इसे क्यों चुने गए वो है? सारे एक जात मत एक के लिया गया भाई। कुछ हो भी तो इनका कुछ रोल होगा कुछ न कुछ कि मैं तो था। और 1.5 बालका ने बोलूं ने मारन का मानस मारन का बेरा पट गया है। तो इस तो बड़ा जुल्म के होगा। आप तो एक बात कहनी चाहवा भाई, सरकार ने ऐसा काम करना चाहिए आने वाली पीढ़ी और आगे तक डरब है कोई सा कांड नहीं करे। तो जो इन न करया है न इब के कर दे सरकारी ने ठाक जेल में घेर दे है, जेल मत है इन 20 साल कर दे है, 10 साल कर दे है। लेकिन ये तो फिर लेकर आवे हैं जिनके मरे हैं न 18 साल तक कम उम्र के है नु, भैया तो तोड़े लेकर आवेंगे नहीं। 18 साल की उम्र के, इसका मतलब तो 10 साल का उम्र वाले ने दे पिस्तौल के रखा न मार दे। कानून भी तो कि चीज है, थोड़ा है कि भाई 18 साल तक नीचा मानस न मारो और फिर महीना में लेकर आवा है। यू कौन सा कानून है? मेरी तो फिर मेरे है करडे शब्द कोई देखने वाला चे कोई किमे भी को जो यू अपराध होया बिना कसूर, जो बेकसूर मानस मारा जा है उसका तो भाई देखो जिक्रो भी मारा गया, ये मारे हैं जो उनका साथ भी भाई व्यवहार होना चाहिए। देखते मेरा जम्या अभी क्यों नहीं हो। बिल्कुल ठीक है ना। सबका जिंदगी जीने जी करा है और सब आप अपनी जिंदगी लेकर और सबका माँ बाप ने अपनी औलाद बहुत प्यारी लग है। ठीक है ना। जिसका गला यू कांड बना आज उनके माँ बापा ने पूछ कर देख ले है। तो इस बड़ा गलत काम हमने तो देखा नहीं। और
बहुत मैं तो कहूँ सरकार ने भी इसका ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नाबालिग की लाग रही है के बालक कड़त हो गए जब उन्हें दो मतलब ओडड़े बड़का की जो नाड़ काट के इसी घेर दी उन्हें तो भाई बालक कड़त हो गए बालक पर तो कोई नहीं मर हुए तो यह जमा गलत बात है। सरकार ने ऐसा काम करना चाहिए इस पर भाई और भी डरे ऐसा कुछ करना चाहिए और बालक नहीं डर जाए इन्हें का कि मैं नहीं बना ने तड़का और मारे पाऊंगे यू अपराध रुके नहींगा यू नहीं चल लगा। अच्छा कल मैं उनके पिता से मिला था प्रिंस और जो अरमान है दोनों के जो पिता है कल मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। मैंने पूछा था भतीजा थे वो हाँ चाचा भतीजा हाँ काका भतीजा थे। अखबार ने ऐसे खबर लगा रखी थी भाई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे इसलिए उनकी गर्दन काट दी। मैंने उनके पिता से बातचीत की भी क्या ऐसा कोई मामला था तो उनके पिता ने कहा अभी ऐसा कोई मामला नहीं था जैसा मामला होता तो भी थाना में कंप्लेंट या फिर गाँव में पंचायत या हमारे घर पर को उलाना लेकर आता लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो अभी उसके पिता का कहना है कि भी जानबूझ करके वो तो मर भी लिए उन्हें मार दिए अभी परिवार को उनके मरे मरा है ना भाई बदनाम करने के लिए ऐसी बातें छोड़ी जा रही है। नहीं फिर इस बात का जब पल्ली लड़कियां न छेड़छाड़ करे है ना भाई पहले उनका घर उलाना देगा आदमी फिर दरखास्त देगा कुछ न कुछ और लोगों ने भी बेरा आम जनता ने भी बेरा पटेगा भाई इनका के व्यवहार था के ना था जय इसी कोई बात उन दिन है आज का दिन जो लड़कियां छेड़े उनके कानून भी अलग से और फिर ईब सरकार ने कानूनी से भी बना रखे हैं चाहे कोई गिल्ला भी रह जाओ आप बिना सहमति तो कोई रंधा नहीं है तो जय किसी की सहमति है तो चाहे वो इकट्ठे भी रह जाओ। सरकार ने आग ला रखी है देश कम है इन्हें ये कानून लाई है ना सरकार जिस दिन तक उस दिन का देश उजड़न लग रहा जो ब्याह ब्यूए लुगाई ब्याही हुई हो लोग ब्याह उनके दो घर उजड़े कि नहीं उजड़े यू कानून लाई तो लाई के है या सरकार हम तो बात गला हमारी तो कितनी पंचायत हो ली सारी इस बात का ऊपर मतलब इन्हें बधा है का और कर दे है कानून न घटाने का तो मतलब नहीं है और फिर रही बात ये तो कोई इतना चाड़ा को नहीं जो आज सरकार ने कानून ले रखे भाई छोरी ने छेड़न थे ये तो एक आम बात हो रही है इतनी बड़ी बात तो नहीं बढ़नी चाहिए थी अब वो मरने पड़े फिर एक बार जुगुर करनी चाहिए दुनिया का शमी बात फिर मारो उन्हें क्यों कुरबेरा पट गया भाई इन्हें चोरी छेड़ी है ये तो भाई देखो और वो तो इसे बालक भी नहीं दिखते वो छोरी छेड़न जोगे तो वो भी कौन रहे 14-15 साल की तो फोटो देखे थे वो ईब के हैं पल्ला के हैं ईब वाले फोटो तो वही इतने बालक इसे हुए भी नहीं है और होंगे ये बालक तो क्या गया कह दिया होगा तो को फिर इतनी बड़ी बात पर तो फिर ये इन कोई मार दे जो 3 बालका की मां ने खुश कर अपना घर बैठा ले फिर तो वो भी मारने चाहिए कि नहीं मारने चाहिए। ईसाई तो कानून उन पर लागू है ईसाई इन पर है जमा गलत बात है भाई। और मैं तो सरकार ने एक बात कहूँ जो ऐसे काम करे चाहे कोई भी हो चाहे हम भी क्यों नहीं हो जो ये काम करने वाला आदमी है ना भाई सीधे फांसी के ऑर्डर होने चाहिए चाहे कोई भी हो। आगे आने वाली सब डरेंगे देखे फलाने गांव में यू कांड हुआ था अरोड़ा यू काम हुआ था तो जब लोग डरेंगे बाकी जेल तो कोई कौन डरदा जेल में तो लिकड़िया में जेल में गुंडे पैक के और बड़े गुंडे पैक के लिकड़े इन्हें तो पाकिस्तान वाला काम सीखने लग गए ये तो हरियाणा में भी है। मेरी तो भाई ये बात बहुत गलत काम होया है जमा और उनके माँ बापा ने भाई सहन शक्ति दे भगवान जमा और कति सरकार ने कहूँ मैं तो बार बार करड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनका ऊपर चाहे किस्से के भी हो। हमने इस बात पे नहीं मतलब ना हमने जात पात मतलब हमने तो 36 जात का भाईचारा सबका एक है और एक के किसने बना रखी है तो ऊँ बांध रखी है लेकिन इंसानियत तो सब एक से मेरे तो ये कहना है। बिल्कुल भाई बहुत बड़ी बात है भाई। प्रिंस व अरमान हत्याकांड मामले ने हर किसी को हिला करके रख दिया है। देखो भाई सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यही है कल भी तकरीबन 3.5 से 4 लाख लोगों ने जो वीडियो देखी प्रिंस वर्मान के पिता ने जो बयान दिया है उस बयान को लेकर के हर किसी की भावना यही कहने लग रहे हैं लोग कि भाई इनको इंसाफ मिलना चाहिए। भाई प्रिंस और अरमान यानी कि भाई 14 से 15 साल के 2 मासूम बच्चे देखो मरने वाले भी नाबालिग और जो मारने वाले हैं 9 अपराधी वो भी नाबालिग और हत्या करने के बाद भी वो अगले दिन स्कूल में तैयार होकर के गए इसलिए स्कूल में तैयार होकर के गए कि ताकि परिवार वाले हैं या फिर गांव वाले हैं उनको उनके ऊपर शक न हो। लेकिन पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के अंतर्गत 9 नाबालिग लड़कों को गांव के हैं जो
उनको गिरफ्तार किया गया है। तो प्रिंस और अरमान जिस टाइम पर एक जो है उनमें से एक लड़के का रिजल्ट आया 10वीं कक्षा का, 18 तारीख की बात है, शाम 4:30-5 बजे भैंसों को पानी पिलाने के बाद दोनों घर से चले जाते हैं। उसके बाद जब देर शाम तक वो घर के वापस नहीं आते तो परिवार वाले उनको ढूंढते हैं कि भाई हमारे बच्चे कहाँ पर चले गए हैं। तो ड्रेन के पास उनकी लाश सुबह जो है, अगले दिन सुबह दोनों की जो लाश मिलती है, और उसके बाद जब पुलिस जांच करती है तो 9 अपराधियों को पकड़ लेती है। लेकिन बाद में एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अलग अलग जो न्यूज़ चैनल है उनके माध्यम से बात सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जाती है कि वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। तो इसी को लेकर के जब हमारी टीम ने उनके परिवार से बातचीत की तो परिवार का कहना है कि जानबूझ करके बदनाम करने के लिए, ताकि इस केस को ढीला किया जाए, इस करके इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जाने लग रहा। साथियों, जिस माँ बाप का बेटा चला जाता है, जिस बहन का भाई चला जाता है, क्योंकि 5 बहनों का इकलौता भाई था अरमान, और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि गांव के अंदर इस प्रकार की बातें फैलाई जाने लग रही। ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके पिता ने खुद उनकी जो जुबानी बताया भी है। तो फिलहाल कंडेले वाली जो ताई हमारे साथ मौजूद थी। इस प्रकार के जो अपराध लगातार समाज के अंदर बढ़ने लग रहे हैं कि चाहे वो नाबालिग है, यानी कि वो 1 मिनट भी नहीं लगाता, न मरने में न मारने में, इस प्रकार की प्रवृत्ति तैयार हो गई। लोगों का मतलब आने वाली पीढ़ी जो छोटी या बच्चे उठे न पुरानी, इनका तो डर का नाम का बीजे नहीं रह रहा, किसी चीज का भी इनका तो बहे नहीं रह रहा। रही जात पात का ऊपर, जात पात भाई सरकार बांट रही है, लेकिन हमारा समाज में जात पात नहीं बन रही। ये वोटा के मारे बांट रहे हैं, ये बांटे रहो, लेकिन हमारा समाज में तो गलत काम नहीं हो न। समाज में तो हम भाईचारा सारा इकट्ठा रहा। ये तो लेकर वोट 5 साल में बाजे हैं, भाईचारा पड़ोसी पड़ोस में सारा डाल के रहे हैं, सारी जात के रहे हैं। तो काम तो हमने आपस में भाई सारा ने इकट्ठा पड़ा है, मन न तेरे तो पड़ेगा, तन मेरे तो पड़ेगा, लेकिन हमारा तो जात बंटन में हमारा तो हो ही नहीं सकती ना बात है। ये तो एक राजनीतिका की बात है, जात पात पर ना हो, लेकिन करड़त गरड़ा इसका ऊपर पूरा होना चाहिए भाई, सकता ये पूरा न्याय मिलना चाहिए इसके ऊपर। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है, मर्यादित भाषा में आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जवाब भारद्वाज।